नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हद तक लचर है, इसका उदाहरण आपने इस कोरोना काल में बहुत देखा होगा। जगह जगह से अस्पतालों की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो काफ़ी डराने वाली है। आपने राजनेताओं के मुंह से सुना होगा कि सरकार पर हमलावर होने के लिए विपक्षी नेता अस्पतालों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, या फिर आम जनता का जो एक्सपीरियंस है वो भी बताते हैं कि अस्पतालों के भीतर किस तरह के हालात हैं। लेकिन अब अस्पताल के प्रशासन में जो लोग शामिल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एचओडी हैं, वो अब अस्पताल की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आपने ये वाकया एनएमसीएच में देखा होगा और अब डीएमसीएच यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से ये मामला निकल कर आया है, जहां पर मेडिसिन विभाग के एचओडी ने स्वास्थ्य विभाग को इस्तीफा लिख दिया है और कई कारण बताए हैं कि वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर वो लेटर देख पा रहे होंगे जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने लिखे, यानी कि मेडिसिन विभाग के ये एचओडी हैं। इन्होंने जो है अपना इस्तीफा लिख दिया है और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को लिखा है ये इस्तीफा। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कारण क्या बताया है कि बिहार में जिस तरह से अस्पतालों की दुर्दशा है उसी तरह से डीएमसीएच में भी काफ़ी हालात ख़राब हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और कई लोगों को जैसे तैसे बचाया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि कितना मुश्किल है इस व्यवस्था में कार्य करना। कल रात को ऑक्सीजन की वजह से दर्जनों जान जाते जाते बची है, ऐसा मेडिसिन विभाग के एचओडी ने लिखा है। लिखते हैं कि औषधि विभाग में कोरोना को लेकर आपातकाल जैसी स्थिति है। सैकड़ों मरीज वार्ड में या तो कोरोना से या तो अन्य बीमारी से पीड़ित होकर भर्ती रहते हैं। अपने सीमित अधिकार एवं सीमित संसाधन के तहत औषधि विभाग के सारे चिकित्सकों, पीजी छात्रों और अन्य कर्मचारियों को उनके कार्य क्षमता के अनुरूप काम पर लगाया गया है। फिर भी जिला पदाधिकारी और अन्य स्रोतों से मेरे कार्य क्षमता को लेकर असंतोष जाहिर किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में विभागाध्यक्ष का काम एवं कोविड वार्ड का पूरा देखरेख सीमित संसाधनों के तहत पूरा नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी के पत्रांक 1518 और तारीख भी दी गई है 4 मई 2021 के द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण का जवाब इस कार्यालय का सप्लाई और मैन पावर की उपलब्धता कराना अस्पताल अधीक्षक और प्राचार्य का काम है, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने पर विभागाध्यक्ष को ही दोषी ठहराया जाता है। ऐसा लिख रहे हैं डीएमसीएच के मेडिसिन के एचओडी अपने लेटर में कि उनके काम पर असंतोष जाहिर किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन जब चीज़ों की व्यवस्था ही नहीं है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, मरीजों की जान इसकी वजह से जा रही है, ऑक्सीजन का अभाव है, दवाइयों का अभाव है, इसकी वजह से मरीज़ दम तोड़ रहे हैं और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र की उनकी जितनी भी शक्ति है उनका सभी का प्रयोग करके उन्होंने काम करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अब काम संभव होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है और उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग को एक और बड़ा झटका लग सकता है। पहले ही कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। एनएमसीएच के डायरेक्टर ने जब इस्तीफा देने की बात कही थी तब भी बहुत सारी बातें निकल कर आई थी और एक बार फिर से डीएमसीएच से मामला आया है। तेजस्वी यादव ने भी देखिए इस पर ट्वीट किया है। लिखते हैं कि नीतीश कुमार जी अब इससे कैसे इनकार करेंगे। एनएमसीएच के डायरेक्टर ने पहले इस्तीफा सौंपना चाहा और फिर अब डीएमसीएच के मेडिसिन के एचओडी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और रिज़ाइन देने की वो बात कह रहे हैं, रेजिग्नेशन लिख भी दिया है। तो ये पता चलता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की है, पोल खोल रही है ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की। और ऐसे हालात में जहां पर पूरी तरह से आपदा आ गई है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, तो ऐसे में बिहार के हेल्थ मिनिस्टर को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और #रिज़ाइन मंगल पांडे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के एचओडी ने जो पत्र लिखा है वो तो आपने देखा ही। और सरकार
और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि अगर बिहार में इस तरह से कोरोना के हालात बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े अस्पताल है, पीएमसीएच के बाद बड़ा अस्पताल माना जाता है बिहार के लिए डीएमसीएच को, अगर वहाँ पर ही ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, वेंटिलेटर सही से नहीं है, दवाओं की व्यवस्था नहीं है, तो डॉक्टर्स वहाँ कर ही क्या सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम चीज़ें उपलब्ध कराएं, तब जाकर डॉक्टर अपना काम कर पाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि इस लेटर के बाद सरकार पर कितना असर पड़ता है, व्यवस्थाएं कराई जाती है या नहीं, या फिर आगे इसी तरह की और खबरें अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से, बड़े बड़े अस्पतालों से निकल कर आती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।